ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर मुझे 5 मिनट आप इजाजत दें बोलने की। बिल्कुल जी सर, आपने आपको आ, इजाज़त ही इजाज़त है। आप आपने ये बात की कि अगर आज इस्लाम खत्म हो जाए तो दुनिया की कैसी शक्ल होगी। ये क्वेश्चन भी मेरे साथ काफी व्यूअर्स ने किया था कि अगर स्पार्टिकस भाई, अगर इस्लाम ना होता तो कितना खूबसूरत होती दुनिया। मेरा इस पर ना एक थोड़ा सा एक इख्तलाफी राय है। अगर मुझे इजाजत दे 2 मिनट बोलने की, ज्यादा बिल्कुल, टाइम नहीं बिल्कुल, लूंगा। करें, 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 करें। देखिए, अगर इस्लाम का वजूद ही ना होता तो दुनिया कैसी होती। कुछ लोगों को लगता है कि ये ख्याल जो है कि इस्लाम, अगर दुनिया को इमेजिन करें इस्लाम के बगैर, तो बड़ी खूबसूरत दुनिया नजर आती है। ना तहजीबों का तसादम होता, यानी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हुँ, होता, ना हुँ। ही होली वॉर्स होती, ना कोई दहशत गर्द होता। फिर आपकी हम ये आवाज़ भी ना कम हो रही है, स्पार्टिकस आपकी आवाज़ कम हो रही है, अपना माइक वगैरह चेक करें। हाँ, अब बेटर है। अब ठीक है, अब ठीक है। हुँ, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम ये इमेजिन करते हैं कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ना होता, हॉली वॉर्स जो है वो ना होती, कोई टेररिस्ट ना पैदा होता। फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्रिश्चियनिटी जो है वो पूरी दुनिया पर क्या कब्जा कर लेती। फिर मिडिल ईस्ट जो है, खास तौर पे क्योंकि सारे रिलीजन जो है, पर्टिकुलरली जो एब्राहमिक रिलीजन है, ये इनकी शुरुआत वन वे और अनदर मिडिल ईस्ट से हो रही है। तो क्या हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि मिडिल ईस्ट जो है वो डेमोक्रेटिक स्टेट्स होती? क्या 9/11 होता? दरअसल बात यह है कि अगर इस्लाम को तारीख के रास्ते से हटा दे तो भी दुनिया वैसी की वैसी होती जैसी आज है। आपको ये बात थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये रियलिटी है। ऐसा ही होगा। अगर इस्लाम ना भी बिल्कुल, होता बिल्कुल। तो दुनिया हुँ, आज की जैसे है वैसे ही होगी। इस्लाम के बगैर भी जो दुनिया का चेहरा है काफी कॉम्प्लेक्स नजर आता है। और वो इस्लाम ना भी होता तो उसकी उसके बाद दो इफेक्ट्स होते। एक तो ये होता है कि जो एथनिकल ग्रुप्स है वो पॉलिटिक्स में डोमिनेट करते, और मिडिल ईस्ट के जो नस्ली ग्रुप्स है, यानी जो जो अरब है स्पार्टिकस और आपकी पश्तो। आवाज़ ठीक नहीं आ रही। अब बेटर है। हाँ, अब ठीक है बिल्कुल, चले, मैं बिल्कुल। यहाँ पे रखता हूँ। तो मैं ये हाँ, कह हाँ। रहा था कि जो मेरा ज़हन जा रहा था कि अगर इस्लाम नहीं होता तो मिडिल ईस्ट में जो एथनिकल ग्रुप्स हैं उन्होंने डोमिनेट करना था। अभी क्रिश्चियनिटी को मैं थोड़ा सा बाद में लूंगा। मिडिल ईस्ट हुँ, के जो नस्ली ग्रुप्स हैं, एथनिकल ग्रुप्स हैं, अरब हो गए। फिर इधर हुँ, हुँ, पर्शियंस को देख हुँ, लें, फिर टर्क, हुँ, जो टर्किश हैं उनको देख लें, फिर कुर्द को देख हुँ, लें, फिर ज्यूज को देख हुँ, लें। फिर अगर अगर आप थोड़ा सा इधर अपने साउथ एशिया की तरफ आते हैं तो पश्तून देख लें। ये लोग सियासत में डोमिनेट करते हैं। हुँ, इस्लाम बिल्कुल। से पहले, अगर आप इस्लाम से पहले के दौर पे चले जाएं तो अगर आप पर्शियन एम्पायर्स को देखें तो पर्शियन एम्पायर्स ने यूरोप तक तबाही मचाई है। फिर पर्शियन एम्पायर की और जो स्पार्टिकस आवाज़ ठीक नहीं आ रही, लोग ना शिकायत कर रहे हैं चैट में भी। पता नहीं माइक जैसे आपने पहले छोड़ा हुआ था ना वैसे ही छोड़ें, पता नहीं, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। बोलें अब। आप मुझे बताएं हाँ, जरा, अब बिल्कुल आवाज ठीक आ ठीक रही है, आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है अब। मैं हाँ। इसको रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को। हुँ, हुँ, मैं, हुँ, मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि मैं फोकस रखूंगा मिडिल ईस्ट पर, क्योंकि मिडिल ईस्ट हुँ, ही इन हुँ, तीनों जो रिलीजन्स हैं उनकी बुनियाद है। तो मिडिल ईस्ट से अगर इस्लाम को निकाल दें तो फिर डोमिनेट करते आपको नजर आते हैं एथनिकल ग्रुप्स। फिर आपको डोमिनेट करते नजर आते हैं पर्शियंस। फिर आपको टर्किश जो है वो डोमिनेट करते नजर आते हैं। फिर जो जो इराक में या जो सीरिया में कुर्द है वो अपनी हुँ, अपनी सियासत पर डोमिनेट करते नजर आते हैं। अगर आप थोड़ा अफगानिस्तान या पाकिस्तान वाली साइड पर आए तो यहाँ पर आपको पश्तून डोमिनेट करते नजर आते हैं। हुँ, इस्लाम से पहले जो अगर पर्शियन एम्पायर्स हैं, मैं पर्शियन एम्पायर्स हुँ, की बात कर रहा था, इन्होंने यूरोप तक तबाही मचाई थी, ऑस्ट्रिया तक तबाही मचाई थी। फिर हाँ, इनकी बिल्कुल। दुश्मनी तुर्कों के साथ इनकी मेरे ख्याल में आज भी नहीं लगती। मतलब इतने हुँ, इतने हुँ, सदियां गुजर गई तुर्कों की, आज भी इनके साथ जो है ना वो ढकी छुपी नहीं है। फिर एक चीज, जिस चीज को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, साइड पे रख देते हैं, जब हम सोचते हैं ना कि यार इस्लाम के बगैर दुनिया का चेहरा कैसा होता, इस्लाम अगर हुँ, ना होता तो क्या होता, हम भूल जाते हैं मंगोल इन्वेजन्स को। शुक्र हाँ, करें, बिल्कुल। शुक्र हुँ, करें उन्होंने अपना कोई मजहब शुरू नहीं किया।
वरना जो सेंट्रल ईस्ट और सेंट्रल एशिया है या जो मिडल ईस्ट है, इसका नक्शा ही कोई अलग किस्म का नक्शा होना था। फिर मैंने तुर्कों की बात की, तो उन्होंने इस्लाम के बगैर भी, अगर देखें इस्लामिक अंपायर कहते हैं ना, सल्तनत उस्मानिया जिसे कहते हैं, अगर सल्तनत उस्मानिया को थोड़ा सा साइड पे कर दे, इस्लाम से निकाल दे, तो भी जो ये बाल्कान्स के जो इलाके हैं या जो यूरोप का जो एरिया इनके साथ लगता है, इन्होंने वहां तक फिर भी तबाही मचानी थी। होता क्या है कि मजहब को साइड पे अगर रखें तो तीन चीजें जो है ना वो हमें नजर आती हैं। एक, पावर की जंग, दूसरी टेरिटरी की जंग, तीसरी इन्फ्लुएंस की जंग और चौथी ट्रेड की जंग। इन सारी चीजों का मजहब से ताल्लुक नहीं होता। अगर मजहब से ताल्लुक होता तो हमें मंगोलों की इन्वेजन सिरे से देखने को ही ना मिलती। अब मंगोलों ने जो इन्वेजन की है सारी दुनिया पर, वो किस लिए की है? पावर के लिए की है, टेरिटरी के लिए की है, इन्फ्लुएंस के लिए की है, ट्रेड के लिए की है। तो मेरे ख्याल से अगर मिडल ईस्ट में देखें कि अगर इस्लाम ना आता तो बहुत सारा मिडल ईस्ट जो है वो क्रिश्चियन होता, कुछ यहूदी हाँ होते। बिल्कुल बिल्कुल, ईस्टर्न ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च था वो, मतलब जो आज रशिया में ज्यादा और टर्की में जिनका सेंटर था वो होते, बिल्कुल जी, क्रिश्चियन होना था। थोड़े बहुत जो है वो ज्यूज होते, थोड़े बहुत जोरोटिस्ट जो है वो मजूसी जो आग की पूजा करने वाले हैं वो होते। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में कोई दूसरा बड़ा मजहब नहीं होना था। लेकिन हमें साथ में थोड़ा सा इसको पॉलिटिकल एंगल से भी देखना पड़ेगा कि क्या जो वेस्टर्न पावर्स है, वेस्टर्न पावर्स एक क्रिश्चियन मिडिल ईस्ट के साथ अमन के साथ रहती? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अगर आप क्रूसेडर्स को देखें, क्रूसेडर्स जो थे वो, उनको कहा जाता है कि ये दिफाई जंगें थी, लेकिन उनके झंडे पर जो वो सलीब का निशान था वो बेसिकली एक सिंबॉलिक था। क्रूसेडर्स का जो असल मकसद था वो बेसिकली पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल जरूरतें पूरी करना था। यूरोपियन बेशक रोना रोते रहे कि जी क्रिश्चियन वैल्यूज को हमने प्रमोट करना था, क्योंकि क्रूसेडर्स का एक्सक्यूज यही दिया जाता है, क्रिश्चियन वैल्यूज को प्रमोट करना, क्रिश्चियनिटी को प्रोटेक्ट करना। लेकिन हकीकत ये है कि असल गोल जो था वो कॉलोनियल आउटपोस्ट जो है उनको एस्टैब्लिश करना था, ताकि वसाइल पर कब्जा किया जा सके और साथ ही साथ जो वेस्टर्न पावर है उसकी प्रोजेक्शन भी की जा सके। और उसके अलावा जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फवायद थे वो अलग थे इनके क्रूसेडर्स के। अगर इस्लाम ना भी होता तब भी यकीन के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि क्रूसेड जरूर होती। फिर 2 मिनट और थे मुझे, जरा मैं इसको थोड़ा कंक्लूड करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, करें आप बात, तसल्ली से बात अगर करें। आगे चले तो मिडल ईस्ट को अगर ऑयल डिस्कवरी के बाद देखें, सपोज करें इस्लाम नहीं है, मिडल ईस्ट में ऑयल डिस्कवरी हो गई है, तो क्या वेस्टर्न पावर्स जो है वो घर बैठी रहती? मिडल ईस्ट अगर क्रिश्चियन स्टेट्स भी होती तब भी जो है इन वेस्टर्न पावर्स ने इनके साथ चढ़ाई कर देनी थी। और दूसरी बात ये है कि ये मिडल ईस्ट वालों ने इनको वेलकम भी नहीं करना था, बेशक ये क्रिश्चियन होते। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। लैटिन अमेरिका में अगर देखें, लैटिन अमेरिका पर जो अमेरिका की जो इन्फ्लुएंस है उनकी सियासत पर, उनकी इकोनॉमी पर, उनके ऑयल पर, तो उसके ऊपर अगर आप देखें किसी भी, मतलब एक भी लैटिन अमेरिकन से जाके आप पूछें, यू विल फाइंड आउट दैट दैट पर्सन हेट्स अमेरिका। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली यही शक्ल होनी थी क्रिश्चियन वेस्टर्न पावर्स के अगेंस्ट क्रिश्चियन मिडिल ईस्टर्न की। इन्होंने कोई इनको वेलकम नहीं करना था। यहाँ पर भी जो है ना वो शक्ल बड़ी अजीब ही होनी थी। और फिर ये भी हो सकता था कि मिडिल ईस्ट जो है एक अगर अल्टरनेटिवली अगर देखें कि मिडिल ईस्ट क्या करता है रेजिस्ट करने के लिए, मिडिल ईस्ट इंडिया के साथ, अफ्रीका के साथ और कुछ साउथ एशियन कंट्रीज के साथ मिलकर एक एंटी कॉलोनियल ब्लॉक जो है वो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता था कि एक एंटी कॉलोनियल ब्लॉक बनाने की कोशिश करता। फिर अगर आप यूरोप की तरफ देखें तो फ्रांस जो है वो क्रिश्चियन अल्जेरिया में एक्सपैंड करता है। अल्जेरिया में इस वक्त, अल्जेरिया मुस्लिम कंट्री है, शायद आप मतलब मेरे व्यूअर्स को अगर नहीं भी पता तो बता दो कि अल्जेरिया में मेजॉरिटी मुस्लिम है। अगर क्रिश्चियन अल्जेरिया होता तब भी फ्रांस ने वहां पर एक्सपैंड करना था, क्योंकि अल्जेरिया की जो जमीन है वो बहुत ही मतलब फार्म लैंड्स के हवाले से शायद यूरोप में कोई दूसरा मुल्क
अल्जीरिया से बेटर, वो अल्जीरिया से बेटर ज़रखेज़ जमीन किसी की नहीं। फिर इटली वालों ने किसी पर रहम करना था, इन्होंने इथोपिया तक चढ़ाई आके करनी थी। उसके अलावा जो इंपीरियल निजाम है, जो साम्राज्य निजाम है यूके का, फिर ये तो मैं बहुत बड़ी लंबी बात हो जाएगी, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। इस पे क्रिश्चियनिटी का नाम लेके उन्होंने चढ़ना था, क्रिश्चियनिटी ने चढ़ाई करनी थी, इस्लाम होता या ना होता, क्रिश्चियनिटी का झंडा लेके इन्होंने फिर भी दुनिया पर चढ़ाई कर देनी थी। मसला ये है कि इस्लाम के आने से जो एक चीज फायदा हुई है या उसको नुकसान हुई है, वो ये हुई है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान किसी रिलीजन ने उठाया वो क्रिश्चियनिटी ने उठाया। क्रिश्चियनिटी बिल्कुल टूथलेस होकर रह गई है। उसकी वजह सिर्फ रिलीजियस नहीं है, उसकी वजह यह है कि दुनिया बड़ी स्पीड के साथ क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक की तरफ चली गई। वेस्टर्न अपने आप को, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा गुर्बत देखी भी है, बहुत ज्यादा गुर्बत काटी भी है और बहुत ज्यादा तकलीफें सही भी हैं। इन्होंने टाइम पर अकल कर ली थी, हम लोगों को अभी तक अकल नहीं आई, उन लोगों ने अकल कर ली थी। चले थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस्लाम को दुनिया से निकाल के देखें कि अगर इस्लाम ना होता तो भी मुझे लगता है कि दुनिया का जो नक्शा है वो कमोबेश ऐसा ही होता जैसा कि आज है। और फिर मुझे ये भी नहीं लगता कि इस्लाम अगर ना होता तो डेमोक्रेसी को भी कोई फायदा होता। वो इसलिए कि अगर आप कुछ वेस्टर्न कंट्रीज को देखें, यानी स्पेन को देखें, पुर्तगाल को देखें, तो ये 70s तक ये लोग डिक्टेटरशिप के अंडर रहे हैं। फिर लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज हैं उनमें डिक्टेटरशिप्स किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब अगर आप आए पैलेस्टाइन की तरफ, तो यहाँ देखें कि सदियों तक जो है ये क्रिश्चियंस ने ज्यूज पर इतना जुल्म किया है। मैं अब यहूदी एजेंट लगने लगूंगा लेकिन ये रियलिटी है कि ज्यूज की जो पिटाई क्रिश्चियंस ने की है शायद ही किसी वो ने की। मुसलमानों ने नहीं की, इन्होंने बहुत पिटाई की, इन्होंने ज्यादा पिटाई की, और ये सिलसिला जो है वो हॉलोकास्ट तक चलता है। हाँ ठीक है, हॉलोकॉस्ट जो है अगर वो उसके पीछे भी एक हिसाब से 1000 इयर्स की नफरत जो क्रिश्चियनिटी ने बोई हुई थी वही है, काटी गई है बस हॉलोकॉस्ट। एग्जैक्टली और फिर अगर ये देखें ना कि एंटी सेमिटिज्म की जो जड़ें हैं वो कहाँ जाके मिलती हैं, अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ें तो आपको एंटी सेमिटिज्म की बुनियाद ही वेस्टर्न क्रिश्चियन कंट्रीज जो है उन कंट्री से जाके मिलती है। फिर दूसरी बात यह है कि फिर जब यहूदी आते हैं, यहूदी रियासत बनती है, तो 7 लाख नेटिव अरब को घर से निकाल दिया जाता है। तो इस्लाम ना भी होता तो ये सारी चीजें फिर भी होनी थी। ठीक है, अब अगर इधर है तो फर्क जो है, अगर आप हमारी साइड पर आते हैं, साउथ एशिया की तरफ आते हैं, तो सिर्फ एक फर्क जो मुझे नजर आता है इस्लाम के ना होने से, वो ये था कि पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क नहीं होना था, कोई बांग्लादेश नहीं होना था, एक यूनाइटेड इंडिया होता, मुत्तहिदा हिंदुस्तान होता, और मलेशिया और इंडोनेशिया जो है वो भी हिंदू कंट्रीज होते। तो बेसिकली बात यह है कि इस्लाम ना भी होता तो जो वेस्ट और ईस्ट की जो टेंशन्स हैं वो वैसी की वैसी ही रहनी थी, उस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ना था। तो बेसिकली मेरा इतना सा पॉइंट था गालिब साहब कि व्यूअर्स पूछते थे अच्छा कि मैं डिटेल इसमें के कुछ साथ ऐड करूं, जी बोले 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 जरूर। इसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी। देखें मैं जो समझता हूँ ना, जो ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी थी जिसे ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं, ठीक है, ये इस ईरान तक फैली हुई थी, और बहुत मुमकिन था कि पाकिस्तान यहाँ तो एक बुद्धिस्ट कंट्री हो सकता था। देखें गोरे ने यहाँ पे कोई ना कोई डिवाइड तो क्रिएट करके जानी थी ना। इवन के आपकी इस बात से थोड़ा सा मैं इसके अंदर ये ऐड कर सकता हूँ कि हो सकता है कि वाकई हिंदुइज्म पाकिस्तान में भी रूटेड होता, मगर एक और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी थी, ये भी हो सकता था कि यहाँ पे बुद्धिस्ट होते, जैसे कि बुद्धिस्ट कहते हैं जी पाकिस्तान एक बुद्धिस्ट कंट्री था और बाद में इस्लाम आया, इसने इसको कर दिया खत्म। या फिर दूसरी एक सूरत ये भी हो सकती है कि हो सकता है ये क्रिश्चियन कंट्री होता पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी हो सकती थी ना। फिर मिडल ईस्ट में एक और चीज हो सकती थी कि मुझे ये भी लगता है कि किसी पॉइंट पे शायद कोई इस्लाम जितना ही एक्सट्रीम को क्रिश्चियनिटी का ऐसा सेक्ट आ जाता मिडल ईस्ट के अंदर। हो सकती है ना, ये भी बात है कि पॉसिबिलिटी तो थी, बिल्कुल हो सकता था। हो सकता है ये आपस में ही लड़ रहे होते, रोमन क्रिश्चियनिटी और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जिसे ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं, जिसका सेंटर जो है वो टर्की में था। बाद में रसूल से पहले जो है वो सीरिया इनका कैपिटल था,
मतलब सीरिया में सबसे ज्यादा मोनेस्ट्री थी इनकी, और बहुत ज्यादा ये वहां पे थे। तो हो सकता है ये आपस में क्रूसेड फिर भी होती, हो सकता है वो क्रूसेड जो है वो मुसलमानों और क्रिश्चियंस के बजाय, कैथोलिक क्रिश्चियंस के बजाय रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के दरमियान लड़ी जा रही होती। और जिस तरह आर्मीनिया वगैरह ये सारे मुल्क जो आज मुसलमान हैं वो सारे आज ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स होते हैं। मुझे लगता है कि इवन के ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी जो होती है वो ज्यादा बड़ी ब्रांच होती क्रिश्चियनिटी की आज, अगर ये इस्लाम ना आता तो। मगर ये है कि ऐसा हो सकता था कि कोई शिद्दत पसंद फिरका आ जाता, फिर ऐसा भी हो सकता था जैसे आपने बात की कि हो सकता है चंगेज खान ही नबूवत का ऐलान कर देता, क्या पता, वही कहता मैं ही नबी हूँ, मैं ही नबी हूँ। वो मतलब मैं कहता हूँ कि इंसान जो है ना, इंसान ने गड़बड़ मचाने की या लड़ाई झगड़े की वजह कोई ना कोई दूसरी भी ढूंढ लेनी थी, जैसे आप कह रहे थे। तो ये चीज है, ऐसे नहीं हो सकता कि ये नहीं आप समझ सकते कि जी सारी दुनिया में इस्लाम ना होता तो अमन होता। मसला ये है कि फिर बहुत से, एक जब ज्यादा बड़ा गुंडा होता है ना तो छोटे छोटे गुंडे जो हैं वो छुप जाते हैं और उनको बड़ा होने का मौका भी नहीं मिलता। तो अगर इस्लाम ना होता तो कोई इन छोटे गुंडों में से और बड़ा गुंडा बन गया होता आज इस्लाम की जगह। तो एक वो जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना कि व्हेन देयर इज अ नीश इट हैज टू बी फिल्ड, जब एक वो उसको कहते हैं ना, जब एक रोशनदान होता है तो उसमें शीशा शीशा लगना ही होता है, किसी ना किसी ने लगाना ही होता है उसको, खिड़की के अंदर किसी ना किसी ने खड़े होना ही होता है। तो अगर इस्लाम ना उस खिड़की में खड़ा होता तो कोई और खड़ा होता। ठीक है, तो दुनिया ने कहीं ना कहीं तो अपना इस एक्सट्रीम पे पहुंचना ही था। इंसान जो है वो आराम से बैठ तो नहीं सकता। तो मैं समझता हूं कि एटलीस्ट जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है या जो ह्यूमन रेवोल्यूशन है, ठीक है, ह्यूमन रेवोल्यूशन जो कि प्रिंटिंग प्रेस के आजाद होने के बाद जो रेनेसांस हुआ है, रेनेसांस से पहले पहले तो मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन किसी सूरत भी कोई बेहतर हो सकती थी। हो सकता है रेनेसांस के बाद, क्योंकि मुसलमानों ने प्रिंटिंग प्रेस को और हर किस्म की नॉन इस्लामिक एजुकेशन को हर जगह पर रेजिस्ट किया, हो सकता है कि कोई और मजहब होता तो वो इतना रेजिस्ट ना करता, निस्बतन थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर होती, या बहुत बेहतर भी हो सकती थी, तो यहाँ इससे वर्स भी हो सकती थी। आप ये नहीं कह सकते कि इस्लाम जो है वही एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। डिसाइडिंग फैक्टर शायद अभी हमने हिस्ट्री पे भी इतनी रिसर्च इंसान ने नहीं की कि उसको पता लगे कि बेसिकली असल वेरिएबल है क्या है जो दुनिया को इतनी एक्सट्रीम पे पहुंचा देता है। तो ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। हिस्ट्री के ऊपर बात तो की जा सकती है, हिस्ट्री बेसिकली होती इसलिए है कि उसे पढ़ के आज के वक्त में सबक लेके और वो गलती दोबारा ना की जाए जो आपने पहले की थी। ठीक है, तो मसला यह है कि कुछ लोग हिस्ट्री, इस्लाम वाले तो ये समझते हैं कि देखें हिस्ट्री का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप हिस्ट्री को पढ़ें, जो गलतियां आपने की हैं आप उनसे वो हटाएं, आप उनसे बेहतरी हासिल करें। मजहब की हिस्ट्री, चाहे वो क्रिश्चियनिटी की है, चाहे वो इस्लाम की है, या किसी एक्स वाई रिलीजन जेड रिलीजन की। इधर मैं हिंदुइज्म का नाम लूंगा तो अभी कई हिंदुओं को जो है ना वो बुरा लग जाएगा। मसला ये है नहीं कि बेशक ले यहाँ पर मेरे क्रिश्चियन एक कहते मिनट, हैं। गालिब साहब सॉरी, मैं आपकी बात काटने लगा हूँ। मेरे फॉलोअर्स में मेरे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मेरी अक्सरियत जो है वो इंडिया हिंदू ही से हैं। भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, हिंदू हिंदू लोग हैं। मैंने एक चीज बहुत ज्यादा, जो मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ ना, हालांकि मैंने हम्म। हिंदुइज्म से रिलेटेड कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है, सिर्फ एक बुक मुझे अंकुर आर्य ने दी थी, मैंने वही पढ़ी है। लेकिन मैं जो कमेंट्स से ऑब्जर्व करता हूँ या जो मैं देखता हूँ, मुझे अक्सर ये डिमांड की जाती है, खासतौर पे अंकुर आर्य के चैनल पे, कि स्पार्टिकस भाई आप हिंदुइज्म से रिलेटेड अगर कोई चीजें आपको गलत नजर आती हैं तो प्लीज आप उन पर बात करें। ये चीज मुझे मुसलमानों में नजर नहीं आती। तो अगर आपको हम्म। कोई 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 इतराज चलें, लगता ये है, ये बात कोई अच्छी चीज है। नजर आती है, मैं हिंदुइज्म पे एतराज नहीं कर रहा, मैं हिस्ट्री पे एतराज कर तो रहा हूँ, खुल मजहबी के हिस्ट्री पे। बोले। हाँ। मैं एक बात करता हूँ, जैसे क्रिश्चियन ये कहते हैं कि जी जीसस का जो वक्त था या जीसस के जो डिसाइपल्स थे उनका वक्त एक एग्जाम्पलरी वक्त था और हमने वो दोबारा क्रिएट करना है। इस्लामी ये कहते हैं कि शुरू में जो इस्लाम का वक्त था वो बड़ा एग्जाम्पलरी वक्त था और हमने वो दोबारा क्रिएट करना है। इस तरह हिंदू ये कहेंगे जी जो पुराने वक्तों में भगवान राम का वक्त था या किसी और का, विष्णु का वक्त था, वो सबसे बेहतर वक्त था। साइंटिफिक प्रोग्रेस भी सबसे अच्छी थी, इंसाफ भी सबसे अच्छा हो रहा था। मुसलमान भी ऐसा ही कहते हैं, क्रिश्चियन भी ऐसा ही कहते हैं। बेसिकली बात यह है कि मजहबी लोग मजहब की हिस्ट्री को फौत कर दे, हिस्ट्री का मकसद को फौत कर देते हैं, उसे मार देते हैं, मकसद ही खत्म कर देते हैं। हिस्ट्री का मकसद ये होता है कि आप हिस्ट्री से देखी हुई मिस्टेक से सीखें कि किसने क्या मिस्टेक की। बाबर ने क्या मिस्टेक की, जैसे मुगल बाबर था, अकबर ने क्या मिस्टेक की, अशोका ने क्या मिस्टेक की, सिकंदर आजम ने क्या मिस्टेक की, ठीक है, और किसी किसी दारा ने क्या मिस्टेक की, किसी जर्कसीज ने क्या मिस्टेक की, जैसे वो स्पार्टिकस था उसने क्या मिस्टेक की, किसी भी किंग ने, किसी
किसी नेशन ने क्या मिस्टेक की, आपने हिस्ट्री से बेसिकली ये सीखना होता है। मगर मजहब के केस में उल्टी गंगा बहाई जाती है, आपको ये बताया जाता है कि वो जो मिस्टेक्स जितनी भी हिस्ट्री में की गई है ना, वो आपने वो रिपीट करनी है, ठीक है। इसलिए मजहब जो है ना, वो एक लिहाज से हिस्ट्री के मकसद को खत्म कर देता है, उसका जो रियल पर्पज है उसको एक डिस्कार्ड करते हुए उस बल्कि उस मिस्टेक को दोबारा करने की तरफ आपको लेके जाता है। और इन द एंड क्या होता है, फिर आप वही 1400 साल पुरानी गलतियां, 2000 साल पुरानी गलतियां दोबारा करने लगते हैं। आप कभी भी उस सर्कल से नहीं निकलते, एक अनएंडिंग सर्कल होता है, आपको हर सदी में वही चीजें दोबारा रिपीट होती नजर आती हैं जो पिछली सदी में हुई थी। और मजहब इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है। अगर मजहबी हिस्ट्री ये लोग ना समझें कि मजहब की जो हिस्ट्री है हमें उसे रिपीट करना है, हमें वो आइडियल, वो यूटोपियन वक्त इस्लामी कॉन्क्वेस्ट का वापस लेके आना है, तो फिर क्या होगा, फिर दुनिया आगे जाएगी। और ये क्या करते हैं, ये दुनिया को उसी चक्कर में वापस डाल देते हैं। एक दफा पहुंचे इधर, हाँ जी अब हमने दोबारा दुनिया फतह करनी है, वापस आ जाओ जी। फिर जब उधर पहुंचते हैं, कोई भी उन गलतियों से नहीं सीखता और बिल्कुल आप एक अनएंडिंग साइकिल में चलते चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इस बात में ये बात क्लियर करना चाह रहा था कि हिस्ट्री का जो पर्पज है उसको समझें। अगर आप दुनिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर आप रिलीजियस हिस्ट्री पढ़ते हैं, अब देखें मैं एथियस्ट हूं ना आज, मैं जब तक मतलब मैंने नहीं छोड़ा था तब तक मैं हिस्ट्री को पढ़ता था तो मुझे यही लगता था कि वो वक्त आइडियल है, ठीक है। मगर जब मैंने मजहब छोड़ दिया तो तब मुझे उस उस मजहबी हिस्ट्री के अंदर भी मुझे गलतियां नजर आने लगी। मुझे बहुत बड़े बड़े कांड नजर आने लगे कि यार इन्होंने कितना गलत किया, इन्होंने इंसानों को मारा, इन्होंने कितने कितने बड़े गलत काम किए, ठीक है। अगर जीसस है तो वो मुझे गलत नजर आने लगा कि जीसस का जो एक कॉन्सेप्ट है वो हिस्टोरिकली प्रूवन नहीं है। फिर जितनी बातें उसके डिसाइपल से मंसूब की जाती हैं वो मुझे नजर आने लगी कि वो किस तरह की हैं। फिर इस्लाम को देखा तो उसमें भी नजर आने लगा। तो बेसिकली आप अपने रिलीजन की हिस्ट्री को भी क्रिटिकली देखें कि भाई इसमें कितनी बातें रियल हो सकती हैं, कितनी अफसाने हैं। सच और अफसाने में डिफरेंशिएट करें और फिर सीखने की कोशिश करें कि भाई आपने किस जगह पे पहुंचना है, और आप क्या, आपको रिलीजियस हिस्ट्री इस बारे में मदद कर रही है कि आप अगला स्टेप ले सकें। इज इट हेल्पिंग यू टू टेक द न्यू स्टेप नेक्स्ट स्टेप, या इज इट हेल्पिंग यू टू गो फ्रॉम 20th सेंचुरी टू 21st सेंचुरी या 21st सेंचुरी टू 22nd सेंचुरी। अगर वो आपको 21st सेंचुरी से 14th सेंचुरी में वापस लेके जाना चाहती है तो इसका मतलब है कि वो गलत है और आपकी आंखें अंधी हैं, आपको नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी बात थी जो कि मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था। स्पार्टकस गालिब साहब, मेरे ख्याल में इसको कंक्लूड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चालीस करें पैंतालीस आप मिनट हो कंक्लूड। गए हुए हैं। तो बेसिकली एक तो ये है कि आप लोगों का कोई क्वेश्चंस का आंसर करना मकसद था कि आप लोग अक्सर पूछते रहते थे कि स्पार्टकस भाई इस्लाम ना होता तो ऐसा होता, इस्लाम ना होता तो ऐसा होता, इस्लाम ना भी होता तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस्लाम ना भी होता तो दुनिया की शक्ल ऐसी ही होनी थी। और अगर असल मकसद क्या है हमारा, असल असल मकसद हमारा ये है कि आज दुनिया में कोई भी रिलीजन है, आइडियोलॉजी है, कोई भी उसको आप कोई भी नाम ले लें, एज लॉन्ग एज दैट इज इन कॉन्ट्रडिक्शन विद द मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड इन कॉन्ट्रडिक्शन विद द ह्यूमन राइट्स, उसको हम कभी भी डिफेंड नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट बोलते रहेंगे। भले वो कोई भी रिलीजन हो, कोई भी धर्म हो, उसको कुछ भी आप बोल लें। और इस्लाम के अगेंस्ट सबसे ज्यादा बोलने की वजह यही है कि इस्लाम, गालिब साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर कोई भी चीज आपको स्टोन एज में वापस धकेलने की कोशिश करती है, वो सही नहीं है। और इस्लाम, बिल्कुल अगर आप इस इस्लाम की अगर आप एक ट्रू शक्ल देखें, तो इस्लाम की ट्रू शक्ल हमने पिछली वीडियो में कंक्लूड किया था कि आपको तालिबान की शक्ल में नजर आएगी, आपको आईएसआईएस की शक्ल में नजर आएगी। इस्लाम की ट्रू शक्ल ही बेसिकली वही बनती है। तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। हम सबसे ज्यादा वो बोलते हैं, इस्लाम के अगेंस्ट ही बोलते हैं। बाकी अगर आप देख लें, क्रिश्चियनिटी टूथलेस हो गई हुई है, ज्यूज जो है उन वो बहुत ज्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं। जो 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 टिपिकल है उनमें से कोई एक आधा फिरका ही बचा हुआ है जो एक एक खास इस्लामी किस्म का बिहेव करता है, उसमें कोई एक आधा फिरका ही है, ज्यादा नहीं है। अगर आप हिंदुइज्म को देखें, तो हिंदुइज्म को देखें तो ये आपको एक लिबरल आइडियोलॉजी के तौर पर आपको एक नजर आती है। ठीक है। आप गालिब साहब, आपको यू विल बी सरप्राइज टू नो कि यहाँ पर हिंदुइज्म में ये देखा जाता है कि अगर आप चर्च, सॉरी, मंदिर नहीं जाते, किसी तो आप चर्च भगवान की चले जाएं। पूजा नहीं, किसी भगवान की, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि अगर आपने 2 जुम्मे नहीं पढ़े, 3 जुम्मे नहीं पढ़े, तो चौथे जुम्मे आपको कलमा भी पढ़ना पड़ेगा, आपको जुम्मा भी पढ़ना पड़ेगा, वरना आप काफिर हो हम्म जाएंगे।
ठीक है? हाँ, बिल्कुल। अगर आपकी फैमिली एक इस्लामी फैमिली है, आपको आपको देखा जाएगा कि आपकी दाढ़ी है कि नहीं, आप टखनों से ऊपर सलवार उठाते हैं कि नहीं उठाते, हुँ, हुँ, मतलब हुँ। आपको एक एक इस्लामी गेटअप के थ्रू से देखा जाएगा। मैं बड़ा शॉक्ड हुआ था जब मुझे ये पता लगा था कि अगर आप किसी भी मंदिर में नहीं जाते, तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि यार यू आर अ बैड पर्सन। आप वो इसी वजह से हिंदुइज्म को जो है ना वो एक वे ऑफ लाइफ कहते हैं। तो बेसिकली मेरा कोई यहाँ पर हिंदुइज्म का या इस्लाम का कंपैरिजन करना या मुकाबला करना नहीं है। मुझे प्रॉब्लम आपके रिलीजन से नहीं है, लेकिन जब आपका रिलीजन मेरे वे ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम होगा तो फिर मुझे आपके रिलीजन से प्रॉब्लम होगी। हुँ, गालिब हुँ, हुँ। साहब, आपका बहुत हाँ जी शुक्रिया। सर, बहुत शुक्रिया और ज़रा सब्सक्राइब करें चैनल को, ये भी ज़रा बताएँगे जी। चैनल को मेरे को जाके सब्सक्राइब करें अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं, ठीक है? स्पार्टकस के चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया, और घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको लाइव स्ट्रीम के नोटिफ़िकेशन मिलें। जो ऑल नोटिफ़िकेशंस पे क्लिक करेगा उसी को लाइव स्ट्रीम मिलेगी का नोटिफ़िकेशन मिलेगा। तो मैं कोशिश होगी कि स्पार्टकस के साथ दोबारा भी लाइव आने की कोशिश की जाए। वैसे तो स्पार्टकस जो है वो अ, थोड़ा-सा नहीं आना चाहते लाइव, मगर मुझे लगता है कि इनको लाइव आना चाहिए क्योंकि इनकी ऑडियंस भी इनसे कनेक्ट करना चाहती है, और इन द एंड जो है मुझे लगता है कि थोड़ा-सा बेहतर सिचुएशन होगी अगर हम लोग एक लाइव स्ट्रीम शायद वंस इन अ मंथ भी करें तो बड़ी बात होगी। आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी सर। चलें, ये कमेंट्स डिसाइड करेंगे कि मेरे व्यूअर्स हाँ क्या जी, हाँ चाहते जी। हैं, क्योंकि मुझे मुझे सिक्योरिटी रीज़न्स की वज़ह से जो है ना वो थोड़ा-सा इश्यू होता है लाइव जाने पर। मैं हुँ, ये हुँ। लाइव वाला रिस्क नहीं ले सकता कि आपका हाथ लग जाता है लैपटॉप को, कैमरा आपके फेस की तरफ आ सकता नहीं, है। आप ऑफ तो कर दें ना, आप कैमरा दिखाएँ ही ना, आप ऑफ कर दें। तो तो चलें, हाँ, अगर आपने मेरे हुँ, एक्सक्यूज़ेज़ को लेम हाँ। एक्सक्यूज़ेज़ कहना है तो ठीक है। नहीं, तो मैं लेम एक्सक्यूज़ेज़ तो नहीं कह रहा सर आपके एक्सक्यूज़ेज़ को, मैं तो बस आपको सिर्फ़ एक गुज़ारिश कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छा, आपकी ऑडियंस की तरफ से। हमारे पास 13 मिनट हैं। 13 मिनट में ऐसे अच्छा, करते हैं कि तो हम ना क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं? कोई अगर क्वेश्चन्स हैं या कोई कमेंट है तो वो देख लेते हुँ, हैं, हुँ, ताकि फिर इसको 1 आवर पे कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करें। अच्छा जी, कोई हाँ, क्वेश्चन ये अगर आप एक पूछना चाहते हैं तो करें जी, कमेंट्स में कर दें। एक कमेंट मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर ये हुँ, पराथा प्रतिम दत्ता है, ये इन्होंने लिखा है कि रिलिजन शुड नॉट टेक अवे आवर लिबर्टी। बेसिकली हुँ, दिस इज आवर पॉइंट। हम रिलिजन हुँ, के हुँ, अगेंस्ट इसीलिए ही बोलते हैं कि अगर आप एक एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हुँ, आप हुँ, किसी के लिए खतरा नहीं है, सोसाइटी के लिए खतरा नहीं है, तो आपको रिलीजन की जरूरत नहीं है। जब रिलीजन आपकी कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डिफाइन करेगा, लाइफ को डिफाइन करेगा, तो फिर जो है वो मसला होगा। अच्छा, एक कमेंट आया है उदय का।